दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सिद्धू एकेडमिक में। जैसे कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं घातांक और करनी के हमने दो वीडियो दिए थे आपको। एक तो था मैं जो पहली वीडियो दी थी घातांक और करनी की, उसमें था आपका बेसिक। दूसरी जो वीडियो थी उसमें था जो हमने बेसिक बताया था उसी से रिलेटेड थे एग्जाम्पल्स, और लगभग आपके 100 एग्जाम्पल थे जो सभी इम्पोर्टेंट थे, मतलब जो आपके एग्जामों में आते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सभी एग्जाम थे। उनका PDF हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं जाके देखी है तो जाके देख लें। ठीक है दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको प्रतिशतता भी एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर हमें एग्जामों में देखने के लिए मिलता ही है। ठीक, अब इसमें प्रतिशतता में देखो हम बेसिक से आपको शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी चैप्टर का शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो मेरे भाई दोस्त नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आप से पहले वीडियो देख चुके हैं वो सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, बारी अब आपकी, आप सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, देखो प्रतिशतता शुरू करते हैं हम। देखो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, 600 800 का कितने परसेंट, जहाँ है से पहले यहाँ परसेंट होगा। ठीक, परसेंट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ परसेंट लगा हुआ है, यहाँ है परसेंट लगा हुआ है। ये 600 800 का कितने परसेंट है। तो ये इस क्वेश्चन को हम देखो सिंपल सी हम करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे कि हम ऐसे क्वेश्चन तो बहुत से कर चुके हैं। ठीक, देखिए जैसे 600 और जो दे रखे हैं उन्हें नीचे लिख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज का 100 उठ जाता है और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचेगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी 600/8 हो जाएगा। 8 से इसे काटेंगे तो 75% ये आ जाएगा आंसर आपका, 75% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था आपका सिंपल सा बेसिक था इसका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे थोड़े क्वेश्चन थोड़े एडवांस होते चले जाएंगे आपके लिए। जो क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन ऐसे दिया है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। देखो x का मान यहाँ निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन थोड़े देखने के मिलते हैं छोटे छोटे एग्जामों में। ठीक है, तो यहाँ x का मान देखो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन भी बढ़ते चले जाएंगे। देखो 25/2, ठीक है, जैसे दे रखा है वैसे बता लीजिए, x/100। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो परसेंटेज है वो कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं हमारा x पर परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ देखो x पे लगा हुआ है, तो यहीं हम जिनके आगे परसेंटेज लगा हुआ है वन के आगे मतलब अपॉन में लिख के 100 लगा लीजिएगा आप, बस और कुछ नहीं करना होता है। बस उसके बाद तो फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन रह जाती है। कैलकुलेशन करना बहुत आसान तरीके से देखो हम बता देते हैं आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी। देखो कैलकुलेशन करनी कितनी आसान है। देखो सबसे पहले ये दिख रहा है आपको 25 से ये कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो अब देखो जितने ऊपर बचे हैं, मतलब यहाँ 15 25 25 कम 25 25 चौका 100। ठीक है, जितने ऊपर बचे हैं उतने मतलब इस टाइप से गुणा कर दीजिए आप, बस इस टाइप से गुणा करनी है आपको। x/4 जो 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू में दे रखा है 150, यहाँ 150 लगा लीजिएगा, क्योंकि देखो x% 150 है तो x% 150 है, ये कह रखा है ना वो क्वेश्चन में, तो इस टाइप से लगा लेंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आगे को देखो, अब x बराबर जो आपके इनके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, जी यहाँ गुणा में पहुंच जाएंगे ना यहाँ। ठीक है, तो x बराबर जो इसका आंसर आएगा आपका 12, गुणा करने के बाद इतना आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये था। अब इसके बाद हम कराएंगे आपको ऑप्टिकल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, ये देखिए। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है 800 का 40%। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था आपके लिए, 800 का 40% निकालने के लिए क्या करना होता है, 800/40। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 800 का 40% क्या होगा। तो देखो 800 का 40% हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपके लिए बताया था। देखो जिनके आगे परसेंट लगा हुआ है उनके नीचे बस 100 लगाना होता है आपको। ऐसे ये दे रखा है 800, ठीक 800 है ये, तो इसको तो देखो इस टाइप से लिखेंगे 800। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के मतलब गुणा का चिन्ह लगा के जिनके नीचे परसेंटेज है उनके नीचे ऐसे लगा लो, बस परसेंटेज है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करोगे आप। अब इनका सॉल्यूशन देखो करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, सेकंड वाले जीरो से सेकंड वाला जीरो खत्म, कितना बचा आपका 8 और 4 बचा, और 8 चौक 32, 3 2 32, 320 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 320 इसका आंसर है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिशत वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं ना, इनमें बस प्रॉब्लम कहीं नहीं आती है, सॉल्यूशन में इसकी प्रॉब्लम आती है। मतलब जो सॉल्व करते हैं इसे करने के बाद वहाँ आपको प्रॉब्लम आने आती है। मतलब इसमें तो देखो, पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्यूशन इसका बताएंगे। सिंपल तरीके से जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके में। देखो एक्स का 65%, ये देखो सबसे पहले ये चीज़ है बराबर 260। ऐसे हमने क्वेश्चन बना लिया। ये किस संख्या का, कोई संख्या मानी हमने एक्स, 65% इसमें लगा लिया, ठीक है। 260 है, यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। यहाँ किस संख्या का 65% 260 है, तो इस टाइप से बना लिया हमने। एक्स संख्या का 65% 260 है, तो फिर इसे इस टाइप से लिख लीजिए। हमने बताया कि 65 जिन पर प्रतिशत लगा हुआ होता है उनके नीचे 100 लगा लेते हैं, मतलब 100 लगा लेते हैं। 260। अब यहाँ के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन में, वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके में करना है आपको। सॉल्यूशन इनके नीचे पहले तो 1 लगाओ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, मतलब इनकी गुणा इधर, इनकी गुणा इधर, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे, देखो एक्स इंटू 65 बराबर, और जब इसकी गुणा करोगे तो देखो 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, इसके 2 जीरो बढ़ गए, ठीक। अब आगे जब हो गया तो देखो, अब जब 2 जीरो बढ़ गए, कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर डिवाइड में पहुंच जाती है, मतलब भाग में, इधर गुणा में होती है तो भाग में पहुंच जाती है ना। और अगर इसे 65 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 4 बार, ये आपका 4 बार जाएगा 260। 65 चौका 260, 260 2 जीरो आ गए हैं, इसके 2 जीरो लगा लीजिए। तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया आपका, एक्स बराबर आ गया आपका 400। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 400। ऑप्शन कौन सा आपका 400, देखो 20 का ऑप्शन है, तो यही सही होगा, बी आपका ठीक होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, उस क्वेश्चन में एक बार हम समझा देते हैं आपको। देखो एक्स का 65%, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किस संख्या का, हमने कोई संख्या मानी है एक्स, ठीक है। उसका 65 कितने प्रतिशत, संख्या का 65%, मतलब 65% 260 है। तो जो आगे दे रखा हो उसे इजिकल टू में आगे लगा लीजिए। जो बिल्कुल बिना वैसे बिल्कुल कुछ भी है कि है के पीछे जो दे रखा है उसे आगे लगा लीजिए। सबसे सिंपल सी बात ये है, जो है के पीछे दे रखा है उसे आगे लगा लीजिए, है, ठीक है। ये लगा लिया हमने। अब उसके बाद देखो एक्स, जो हमने बताया कि परसेंटेज के नीचे 100 लगाते हैं, जहाँ भी परसेंटेज देगा वहाँ 100 लगा दो बस। और हमने एक्स की गुणा करी, एक्स गुणा 65/100, ठीक है। उसके बाद इजिकल टू में 260 ऐसे ही है। अब सॉल्यूशन करना है इसका। देखो 260 के अपॉन में जो 260 होते हैं ऊपर वाले होते हैं, ये ऊपर मतलब नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं, इसकी ऊपर नहीं लगा सकते इसके, क्योंकि ऊपर तो 260 फिर बहुत छोटा हो जाएगा। और फिर इसके नीचे 1 लगा लिया, ठीक है। तो 1 लगाने के बाद देखो इनकी मल्टीप्लाई इधर, इनकी गुणा इधर, इनकी गुणा इधर, तो इनकी गुणा इधर करी तो देखो एक्स इंटू 65 आ गया, ठीक है। एक से किसी चीज़ की गुणा करते हैं तो वही आ जाता है। उसके बाद अगर 260 से 100 की मल्टीप्लाई, 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 26,000 हो जाएगा। और x बराबर तुम्हें पता है कि इधर जो गुणा में संख्या होती हैं वो भाग, इधर जाके भाग में पहुंच जाती हैं, तो हमने भाग में पहुंचाई, इसको काट दिया। देखो 65 चौका 260, और 260 यहाँ 260 हो गया, ये 260 इतना हो गया 260 अपना। अब 260 के बाद जो आपका रह गया 260 इतना हो गया आपका ये, और फिर उसके बाद 2 जीरो रह गए आपके ये वाले 2, तो 2 जीरो हमने इसमें लगा दिए, ठीक है। 2 जीरो, फिर कितना आ गया आपका एक्स इजिकल टू, ये आ गया 400। ये आपका आंसर आ गया इसका 400, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। एक है 20%, बी है 25%, सी है 30%, डी है 40%। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो सबसे पहले करना क्या होता है, आप सबसे पहले निकालो वृद्धि कितनी हुई वेतन में। तो सबसे पहले निकालेंगे वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि। तो वेतन में वृद्धि निकालने के लिए पता ही है आपको। देखो जो बड़ी संख्या है उसमें से माइनस कर दो, जितनी मतलब जितनी इसकी बड़ी है उसमें से माइनस कर दो पहली वाली, तो कितना हो गया 200 रह गया, ठीक है ना। 200 ये आ गई आपकी वेतन में वृद्धि, करंट में इतनी वृद्धि इसके वेतन में हुई है। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज निकालने की क्या करते हैं अब हम, परसेंटेज, देखो परसेंटेज वृद्धि हमने देखो लिख लिया। देखो परसेंटेज वृद्धि आपकी जो मतलब अब करंट में है कितनी है 200, और पहले कितनी थी 800। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हमने बताया 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक।
अगली बार में आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लगा लेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। तो अब देखो ऊपर वाला तो 2 जीरो, नीचे वाले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 200 आएगा ना आपका, 200। एक मिनट रुकिए, 200 आ जाएगा ये आपको ऊपर वाला, और नीचे वाली की मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और इसे इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 45 जाएगा ना, नहीं 25, सॉरी 25, क्योंकि 8 दूनी 16 और बचा कितना 4, 8 पंजी 40, तो ये 25 इसका आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि हुई इसके वेतन में। तो इसके देख लीजिए कौन सा आंसर है आपका, 25 इसका बी है, सब बी आ रहे हैं मुझे लगता है साला। चलो दोस्तों, तो मैं बता दूं अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देखो जो हमारे भाई देख चुके हैं वीडियो हमारी वो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, ठीक है। और आप बारी आपकी है, आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम इसी टाइप से हर एक पॉइंट मैथ का, एक क्वेश्चन की चैप्टर वाइज हम समझाएंगे मैथ का। देखो इसके बाद आने वाली आपकी लाभ और हानि, ये जो चल रही है आपकी प्रतिशत की आपकी, ये तो क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं। इसके बाद हम पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे मानना क्वेश्चन पढ़ना होगा। मैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपका, किसी संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20%, किसी संख्या में, ध्यान से पढ़ना इसको, किसी संख्या में 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 60% क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसमें कोई अज्ञात संख्या दे रखी है जिसमें 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। तो हम सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है उसे x मानेंगे, ठीक है। माना कोई संख्या है, माना कोई संख्या क्या है, x, ये आपकी संख्या हो गई, ठीक है। ये संख्या हो गई आपकी। तो फिर देखो x फिर उसमें उस संख्या में से 15 घटाने पर, मतलब जो संख्या x में से 15 घटाने पर 80/x/100, ये 80 कैसा है, ये आप सोच रहे होंगे 80 कैसा है। देखो कोई भी मतलब परसेंटेज है 100 ही तो होगा, ठीक है, 100 होगा ना आपका परसेंटेज, वो 100, एक मिनट देखिए, 100 का परसेंट होगा। 100 में से अगर यदि माइनस किया जाए, 100 में से माइनस किया जाए 20% को, तो कितना रह जाएगा आपका 80%। तो वही 80% ये आएगा, अपॉन 100 लग जाएगा। 80% जो रह जाएगा, 100 में से 20% माइनस कर दिया जाए, उस संख्या में से 20% घटाने पर, मतलब उस संख्या में से 100% में से 20% घटाने पर कितना रह जाएगा आपका 80%। 80% का जो 80%, 80 x ही तो हो जाएगा वो, क्योंकि ऐसे x जो है, देखो माना कोई संख्या हमने x मानी थी, x जो होगा आपका 100% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है 100% होगी, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, ठीक है। 100% तक होगी। 100% के बाद हमने उसी संख्या में 20% की कमी हो जाती है। अब जो संख्या हमने मानी थी उसी में 20% की कमी हो गई। 20% की जो कमी हो गई तो कमी माइनस करेंगे ना 100 में से, 100 में से कमी माइनस करेंगे तो 80 रह जाएगी, और हमने परसेंटेज का लगा लिया 100%, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझे होंगे। अब उसके बाद देखिए, आज उसके बाद तो आपका सॉल्यूशन है सिंपल सा। देखो इसमें से इसके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसका ये 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर इसको 5, 2 और 4, इसे 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया तो देखो अपॉन में 1 लगाते हैं इसके। अपॉन में 1 लगाने के बाद इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आएगा 5x माइनस के 15 पंजे 75 बराबर 4x, ठीक है। ये हो गया आपका ये। और देखो यहाँ से यदि 4 इधर को जाएगा तो देखो ये हो जाएगा x = 75, क्योंकि 4 माइनस के 5 करके दिखा दें हम पूरा। 5x माइनस के 4x बराबर 75, 5x माइनस के 4x बराबर 75, x = 75, ये हो गया। इसका आंसर सी है, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी नगर में 4 वर्ष की उत्तर जनगणना में
उत्तरोत्तर होगा जी। उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, फिर से 20% की वृद्धि, 20% की कमी, फिर से 20% की कमी। क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। डबल डबल वृद्धि है, डबल डबल कमी है, ठीक है। 4 वर्ष में जनसंख्या में नवल परिवर्तन में प्रतिशत लगभग है। ए ऑप्शन है आपका 7.84%, बी है 7.84%, सी है 0% और डी है माइनस के 16%। और जो ए जो दे रखा है ये माइनस में आपका माइनस के 7.84, और बी जो प्लस में 7.84 है, और सी आपका 0% है, और डी आपका 16% माइनस में, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो दोस्तों मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक क्वेश्चन और समझिएगा हमारा। दूसरे क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और बताऊँ आपको। इसका आपको ये क्वेश्चन आपको समझना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के बेस पे है, ठीक है। तो इसमें दे रखा, खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% की कमी हो गई, दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो ऑप्शन है आपका 2% की वृद्धि, बी है आपका 2% की कमी, सी है आपका 4% की वृद्धि, डी है आपका 4% की कमी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो एक इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या है आपका। फॉर्मूला ये है, परसेंट में हल परसेंट प्रभाव बराबर 100 प्लस माइनस एक्स या 1, ठीक है, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। तो यहाँ कहने का मतलब इस फॉर्मूले का ये है कि संख्या कोई भी है, देखो कहने का मतलब देखो ये है, यहाँ 100 क्या मतलब है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, कोई भी परसेंट है मतलब कोई भी चीज़ है 100% से ही तो बढ़ेगी या घटेगी, 100% से ही तो उसकी वृद्धि होगी या कमी होगी। तो वही है ये, 100 में से यदि वृद्धि होती है तो प्लस और कमी होती है तो माइनस। तो यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई है क्या होगा, 100 प्लस 2 20, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 100% जो हो जाएगा, ठीक है 120%। दूसरी बार में बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हुई, तो 15% की यदि कमी होती है तो देखो 100 में से 100% में से ही तो कमी होगी, तो 15% की कमी होती है तो क्या हो जाएगा यहाँ, यदि 15 100 में से माइनस करा जाए तो कितना रह जाएगा 85% ठीक है। ये अपने आप परसेंटेज निकाल लिया कमी और वृद्धि का। दूसरी बार में बस अब टोटल आपको जो है वृद्धि निकालनी है, कितनी हुई, टोटल वृद्धि जो होगी आपकी निकालनी है। अब अगर इतना समझ गए हो तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है आपके लिए करना। देखो क्यों, फिर से एक बार और हम समझाते हैं, रिपीट करते हैं। देखो ये फॉर्मूला है आपका, इसे फॉर्मूला मान लो, फॉर्मूला के रूप में इसको ले लो। फॉर्मूला है हलवा प्रतिशत, किसी चीज़ के प्रतिशत में प्रभाव जो होता है 100 में से प्लस माइनस या 100 में से दूसरी बार में माइनस प्लस अपॉन 100। दो चीज़ें यदि दे रखी हों, देखो वृद्धि होगी या कमी होगी, दोनों में से एक चीज़, दोनों मतलब दोनों चीज़ें ऐसे क्वेश्चन में दे रखी हों तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए 100 प्लस माइनस, और फिर दूसरे वाले में जो वृद्धि हुई है 100 प्लस माइनस। 100 प्लस माइनस का मतलब है देखो 100 में से कोई चीज़, जैसे यहाँ दे रहा है खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ 100 जो है 100 जो आपकी जो दे रखी फॉर्मूला में, और वृद्धि जो आपकी प्लस में आएगी, मतलब जो वृद्धि होगी प्लस में है 20, तो ये आपकी प्लस में 20 आ गई, ये है 20 आ गई, तो 120% हो गया, ठीक है। दूसरी बार में खिलौने बेचे गए खिलौनों में 15% की कमी हो गई, इतने ही क्वेश्चन देखिए आप, 15% की कमी हो गई, तो 15% की कमी तो माइनस होगा, फिर 100 में से माइनस कर दीजिए, 15 को 85 आ गया। अब आगे देखिए जैसे अब इतना आ गया, फिर बिल्कुल फॉर्मूले में आपको रखना है, बस कुछ नहीं है। अब 120 फॉर्मूले में कैसे रखना है आपको, देखो फॉर्मूले में इस प्रकार रखना है, 120 तो हमारा वृद्धि आई थी और मल्टीप्लाई बाई 185 की आई थी कमी, अपॉन में 100 ये वाले, ठीक है। अब इसको यदि 0 से 0 ख़त्म करो, बहुत सिंपल तरीके में इसका वो बता के दिखाएंगे। देखो 2 5 से इसको ख़त्म नहीं, पहले इसे 2 से कर लीजिए, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगली बार में देखो 5 से अगर इसको काटते हैं तो 17 बार जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक। 5 से इसको ख़त्म करते हैं तो और 17 6 1 आपको होता है 102, 102। ये आपका आंसर है। इसका आंसर देख लीजिए कौन सा है, ठीक। और हाँ, अभी एक चीज़ और बता दें, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, आपका 102 तो ये आ गया, आपकी जो है 102 आ गया, ठीक है। अब हमें 100 में से माइनस करना है, कितने 100 में से कितने ज़्यादा हो गए, 2 ज़्यादा हुए ना, क्योंकि 102 आया है। यदि 102 से एक भी कमाता, जितने कमाते, ऐसे मान लीजिए अब 102 में से आते आपके 95 आ जाते, तो यहाँ जो होगी आपकी कमी होगी, क्योंकि 100 से कमाए 5% की कमी, और यहाँ आए हैं 102, तो यहाँ आपकी होगी वृद्धि। और वृद्धि जो होगी आपकी, वृद्धि कितने की होगी बताइए, वृद्धि जो होगी आपकी 2 की होगी। वृद्धि कितने की होगी, 2 की आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि 100 से कितने ज़्यादा है 2,
और यदि 100 से 5 कम आते हैं या जितने भी कम आते हैं तो वो कमी होती है, ठीक है। जो कम आते हैं 100 से वो कमी होती है, और जो ज़्यादा आते हैं जितने ज़्यादा आते हैं उतने की वृद्धि होती है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब वो उसी वाले क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और देखिएगा, अभी आपके सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन और है, चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल उसी के तरह क्वेश्चन है। देखो चीनी के भाव में 30% की कमी। अब फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका हल देखो, हल है, हल क्या है इसका, देखो हल है, फॉर्मूला इसका लिखेंगे, प्रभाव बराबर, प्रभाव बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अपॉन 100, ठीक है। 100 का मतलब वृद्धि और नीचे वाले में कमी, ठीक है। इधर वाले में कमी, इधर वाले में वृद्धि। तो आपके जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था आपको, जैसे कमी हुई है तो कितने 100 में से माइनस कर देंगे इसको, कमी हुई है तो 100 में से इसको माइनस करेंगे। तो देखो 100 में से कोई भी चीज़ की यदि कमी होती है तो क्या होता है, आपने पिछले क्वेश्चन बता दिया। 100 में से यदि किसी चीज़ की कमी होती है तो 30 माइनस होते हैं, कमी होती है तो माइनस होती है, बच्चा 70। और दूसरी बार में यदि वृद्धि होती है तो 100 प्लस 40, कितने की वृद्धि हुई, 140 की, ठीक है। अब ये आ गया, बस करना कुछ नहीं है इसमें, आपको उठा के ये जो मान दे रखे हैं इनको उठा के इधर रखना है, एक बार कमी एक बार वृद्धि, ठीक है। चलिए रखते हैं, चलो रखते हैं। देखो तो क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके देखिए वृद्धि कितनी आई आपकी 70, मतलब कमी 70 आई, 140 वृद्धि आई, ठीक है। 140 अपॉन में 100, ये वाले ले लेंगे, ये वाले 100 ले लेंगे, जैसे हमने पिछली बार में काटा था ऐसे ही काट देते हैं इसको, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, ठीक है। 14 70 98%। अब यहाँ अभी वृद्धि देखो, ना वृद्धि आई है ना कमी आई है, हमने पिछली क्वेश्चन में बताया था आपके लिए, एक बार और लिख देते हैं हम। पिछले क्वेश्चन में जो आपको लिखवाया था, मैंने कहा था कि यदि 100 से कम आते हैं, जितने भी कम आते हैं तो कमी होती है, और 100 से अधिक आते हैं तो वृद्धि होती है, जितने भी अधिक आते हैं उतने की वृद्धि होती है। तो यहाँ कितने हैं देखो, 100 में से 98 माइनस कर लो, आपकी आंसर आ जाएगा। 100 में से 98 माइनस होंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। 2% की यहाँ की हुई, तो 200 से तो 98 कम है, तो 2% की क्या हुई यहाँ पे, 2% की हुई आपकी कमी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 2% की कमी, यही इसका आंसर है। देख लीजिए आंसर कौन सा है, आप 2% की कमी, ये देखिए 20 का आंसर है, 2% की कमी, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ ही गए होंगे। और अभी एक क्वेश्चन और रहेगा आपका, अब देखो वो आपके बहुत आसानी समझ में आने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या था, वो जो दिया था हमने सबसे पहले, कहाँ गया, ये है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है SSC 2014 का आया वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पिछले वाले हमने कराए वो समझ ही गए होंगे। देखो उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी नगर में 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की कमी हो तो 4 वर्ष में जनसंख्या में नव परिवर्तन की प्रतिशत लगभग है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं बता दूं, जो हमारे भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो SSC 2021 का क्वेश्चन है, बड़ी आसान तरीके से करके दिखाएंगे। SSC 2021, वो 2014 सॉरी गलत हो गया, 14 है, 2014 का SSC का क्वेश्चन है, बड़ी आसान तरीके से, जैसे पीछे वाला कराया था हमने उसी तरीके से करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमें गिननी होती है वृद्धि और कमी कितनी हुई, टोटल वृद्धि और कमी आप गिन लो। टोटल वृद्धि और कमी गिनोगे आप, देखो एक तो ये है आपकी क्रमशः 20% की ये हुई, 2 3 4, टोटल कितनी हो गई आपकी, 4 वृद्धि और कमी हो गई, ठीक है। अब हमने देखो फार्मूला क्या बताया था आपके लिए, फार्मूला जो बताया था हमने, फार्मूला बताया था प्रभाव बराबर, परसेंट में प्रभाव बराबर, देखो 100 प्लस माइनस के ए आप कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या है यहाँ पर। और देखो जितनी वृद्धि है उतनी बार ये फॉर्मूला लिख लो, 100 प्लस वृद्धि और कमी है, दोनों है वृद्धि और कमी, बी नहीं ए ही लगाइए, एंड फिर प्लस माइनस, फिर ऐसे ही पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए आप,
प्लस 100 प्लस माइनस के सी, और तीसरी बार में है प्लस 100 प्लस माइनस के सी, और ये आ गया डी। 4 हो गई आपकी वृद्धि और कमी, 4 हो गई। और अपॉन में लगा लीजिए आप 100, अपॉन में 100 लगा लिया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई आपकी वृद्धि और कमी, टोटल इसमें फॉर्मूले में रखी जानी है। अब देखो सबसे पहले जैसे हमने पिछले में वृद्धि और कमी 100 में से माइनस करके निकाली है, उसी प्रकार से इसमें से निकाल लेंगे हम। इसमें से निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें से हम कमी निकालेंगे। हम कमी दे सबसे पहले है क्रमशः 20% की वृद्धि, तो वृद्धि के तय क्या करते हैं, वृद्धि के लिए करते हैं हम प्लस। तो वृद्धि जब होगी तो क्या होगा, 102 हो जाएगा, ये नहीं 120 हो जाएगा, 20 की है, नहीं 20 की है, 120 हो जाएगा ये 120। 1 मिनट रुकिए, हम देखिए अब देखो 20% की वृद्धि। तो हमने सबसे पहले वृद्धि में क्या बताया था, वृद्धि में होता है अपना 100 में प्लस, 100 में प्लस कर देंगे इसी फॉर्मूले से। वृद्धि है प्लस माइनस, या वृद्धि या बेस का मतलब प्लस माइनस का मतलब है या वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में 100 में प्लस करेंगे 20, तो आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 आ गया, ये 120 हो जाएगा। दूसरी बार में क्या हो रही है, फिर 20% की वृद्धि है, तो फिर से 120 हो जाएगा, ठीक है 120। फिर तीसरी बार में 20% की कमी हो रही है, तो ये 100 में से फिर 20 माइनस करेंगे, 100 माइनस के 20, तो कितने रह जाएगा 80। और दूसरी बार में फिर से 20% की कमी है। देखो वृद्धि जो हो रही है, 2 बार वृद्धि है और आपकी 2 बार कमी हो रही है, ठीक है। 2 बार, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आपकी वृद्धि और कमी है इसमें, 4 बार वृद्धि और कमी। तो अगला भी आपका 80 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमी हो रही है, कमी 100 में से माइनस कर देंगे, आपका अगला भी 80 आएगा। तो ये होगा क्या, ये आपके फॉर्मूले में रखनी है, देखो वृद्धि वाला और फिर जो कमी है वो वाले, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सही से बता दिए, समझ में आए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। और तो रखते हैं इसको फॉर्मूले में। देखो पहले में क्या था 120, ठीक है 120, फिर से 120, फिर से 80, फिर से 80, ठीक है, अपॉन में 100। और हाँ 100 की बात बताऊँ मैं आपको, देखो जितनी मतलब फॉर्मूले में जितनी आपकी वृद्धि हो रही है, जैसे वृद्धि लिखा है ऊपर हमने, वृद्धि या कमी, 4 बार वृद्धि और कमी हो रही है, तो 4 बार वृद्धि और कमी का मतलब है 100 जो है एक कम लग रहा है इनसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है आपको। जितनी बार कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है उससे एक बार कम। जैसे हमने 4 बार वृद्धि और कमी हो रही है, तो देखो 300 लिए हैं, तो अगर यहाँ 5 बार होती तो 400 लेते। 4 बार कमी, और फॉर्मूला आप कितना ही बड़ा कर दीजिए जितनी अपनी वृद्धि और कमी हो रही है, ठीक है। और देखने में सवाल ऐसे लग रहा है, देखो देखने में ऐसा लग रहा है ये जैसे कि गलत है, ये दूसरा का लिख दिया गया है। देखो 20% की वृद्धि, फिर से 20% की वृद्धि, 20% कमी, फिर से 20% कमी, तो ऐसा लग रहा है कि देखने में गलत है, लेकिन गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल ठीक है। ऐसे होते हैं ये सवाल, ठीक है, जैसे हम करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम करनी है, बहुत ही आसान ट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिक जैसा ही है, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाओगे, नहीं कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 120 और जी 100 3 बार लगाओ, 3 बार लगा लिया हमने, और इनके जो है कैंसिल करो अब, 0 से 0 को ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और तो देखो इससे इस वाले से ये वाला कैंसिल, ठीक है। बचा क्या आपका, बचा जो है 12 12 8 8, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके आपका हम आंसर बता देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 9216 अपॉन 100। तो जब इसकी डिवाइड करोगे आप 96 तो जाएगा 92.16। अब 92.16 आ गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यदि 100 से कम आते हैं तो कमी होती है और ऊपर आते हैं तो वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो आएगा माइनस का, जो इसे सॉल्व करके आएगा 100 में से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 में से इसे माइनस करने के बाद जो आएगा 7.84 आएगा, 7.84%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देख लीजिए आपका कौन सा है, ठीक है, आंसर हम लगा देते हैं कौन सा है। 7.84 माइनस का 7.84 ये है माइनस का 7.84, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि बार बार कह रहे हैं हम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, और मैथ का तो कोई सा सेक्शन आपका छूटने वाला है नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे बिल्कुल चुटकियों में ना हो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और जो भाई जुड़े हुए हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ।